आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मरहूम वालदा के रोज़ों का फ़िदिया कैसे दें? मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, मुझे इनके क़ज़ा रोज़ों का फ़िदिया देना है, इसका क्या तरीक़ा होगा? और क्या मैं वो गैर मुस्लिम को भी दे सकता हूँ, नीज़ क्या फ़लाही इदारों में भी दे सकता हूँ, जबकि वहाँ पता नहीं होता कि मुस्लिम को जा रहा है या गैर मुस्लिम को? उवैस पाकिस्तान से। देखें भाई, वालदा ने अगर वसीयत नहीं की थी फ़िदिये की, तो आप पर फ़िदिया देना वाजिब नहीं है। तो वालदा की विरासत तकसीम करें, जिस जिसके हिस्से में जो रकम आए बस वो है, और अपने पैसों से अगर वालदा के लिए सदका खैरात कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अब चूँकि ये वाजिब नहीं है तो इसका हुक्म भी सदक़ात वाजिबा में दाखिल नहीं है। सदक़ात वाजिबा जो होते हैं वो सिर्फ मुस्लिम को दिए जा सकते हैं, गैर मुस्लिम को नहीं। और जो मुतलक सदक़ात होते हैं वो किसी को भी आप दे दें। तो इसलिए ये एक सदका है, तो वालदा के सदक़े के लिए आप इसाले सवाब के लिए किसी को भी दे दें, उसमें गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, मुस्लिम को भी दे सकते हैं। बस अब यही नियत करें, और वो नहीं है फ़िदिया। अगरचे बहुत से हमारे अहले इफ्ता ये बताते हैं कि फ़िदिया दे तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें बड़ी पेचीदगियाँ हैं। तो वो मैं एक क्लिप में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा फिर वारिसों पर दबाव आता है, और ज़ाहिर शरन तो इसकी कोई हैसियत है नहीं। एक अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हुए कहा जाता है कि फ़िदिया दे दें, लेकिन फिर नमाज़ों का फ़िदिया भी है, फिर वो इतनी लाखों लाखों रुपए बन जाते हैं, पूरी पूरी विरासत जायदादें उसमें ख़त्म होने का ख़तरा होता है। तो शरीयत का जो मिजाज है कि मैयत के बाद वो विरासत औलाद का हक़ है, वो इस्तेमाल करे, तो शरीयत ये चाहती है। तो उसमें आप अखलाक़ी तौर पर भी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं ना औलाद पर कि वो फ़िदिया दे, तो वो अखलाक़ी नहीं वो समझ रहे होते, वो समझते हैं कि हमने नहीं दिया तो वालदा को कहीं अज़ाब ना हो रहा हो। तो इस चक्कर में वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, तो अमली तौर पर उसको फिर वाजिब ही समझने लगते हैं। तो इसलिए जब एक चीज़ शरीयत में नहीं है तो फिर इसका मतलब नहीं है। तो हाँ, अपने तौर पर सदका जितना आप करना चाहें कर लें। तो फतवे की रूह से तो ये है कि फ़िदिया दे सकते हैं, और 2.25 किलो गंदम है जो राज कौल के मुताबिक। लेकिन ये कि यानी दे देंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है। तो इसलिए मैं जो फतवा देता हूँ इस बारे में वो यही है कि बस अब जो वसीयत नहीं की उन्होंने, तो इसलिए बस उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अल्लाह उनके रोज़ों को नमाज़ों को माफ़ करे। और जितना तौफ़ीक़ आपको, वैसे सदका तो खैरात की होती है, इसी नीयत से सदका कर दिया करें कि अल्लाह इनसे जो नमाज रोज़े रह गए थे तो अपने फ़ज़ल से माफ़ कर दे। तो बस जो टूटा फूटा सदक़े की आपको तौफ़ीक़ मिल जाए वो काफ़ी है, और वो हर एक को दिया जा सकता है। रोज़ों की मन्नत मुसलसल रखें या अलग अलग रख सकते हैं? मोहम्मद अली इंडिया से। मेरे भाई के छोटे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने मन्नत मानी कि मैं 10 रोज़े रखूँगा और 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पाबंदी से पढ़ूँगा, और मैंने ये नीयत भी की कि अगर मैंने 9 रोज़े रख कर एक छोड़ दिया तो दोबारा शुरू से रोज़े रखूँगा, बीच में नागा नहीं करूँगा। अब इस सिलसिले में क्या हुक्म है? क्या मुझे लगातार 10 रोज़े रखना होंगे या फ़िदिया भी दे सकता हूँ? मोहम्मद अली, आपको 10 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। 9 रख के छोड़ दिए तो दोबारा से फिर 10 रखने पड़ेंगे। वैसे अगर कोई नियत करता है ना, मन्नत मानता है ये काम हो गया तो मैं 10 रोज़े रखूँगा, तो उस पर लगातार वाजिब नहीं है, जब चाहे रख ले। लेकिन अगर उसकी नीयत ये थी कि लगातार रखूँगा तो फिर लगातार रखने पड़ेंगे। उसमें एक भी छूट गया तो दोबारा से 10, और फ़िदिया नहीं है, आपको रोज़े ही रखने पड़ेंगे। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।